बहुत ध्यान से अगर हम अपने जीवन का अवलोकन करें तो मालूम पड़ता है कि एक ऐसी अंधी दौड़ में हम सभी शामिल हैं और बेतहाशा दौड़ रहे हैं। वो फुर्सत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे भीड़ भाग रही है, हम भी वैसे ही भेड़ चाल चलते हुए भागे जा रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हर आदमी अपने दुख से बचना चाहता है। भागने के पीछे कारण है कि हर आदमी अपने दुख से बचना चाहता है और सुखी होने के लिए कोई भी रास्ता तलाश करना चाहता है। हर आदमी के अपने अपने सपने हैं और उन सपनों को शीघ्र से शीघ्र पूरा कर लेने की इच्छा सभी में व्याप्त है। चाहे धनवान हो, चाहे निर्धन हो, चाहे भिखारी, कोई भी हो, सब अपने अपने ढंग से सब में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पूरे संसार में अगर हम दृष्टिपात करें, जिंदगी किसी की भी ऐसी नहीं है जिसमें हम कह सके कि जिसके जीवन में पूर्ण शांति है, पूर्ण सुख है, पूर्ण निर्भयता उसके पास है और पूरी निरोगिता उसके पास है। कुछ न कुछ कमी, कुछ न कुछ अभाव, कुछ न कुछ खटका हर व्यक्ति के पास है। कुछ रास्ता तय कर लिया, कुछ यात्रा के लिए हम लगे हुए हैं, कुछ सपने इच्छाएं हमारी पूरी हुई और कुछ इच्छाएं पूरी होते ही नई सामने आ गई। इच्छाओं का एक स्वभाव होता है, एक इच्छा पूरी होती नहीं, दूसरी सामने खड़ी हो जाती है आकर के। बस यही रूप है जिंदगी का और ये रूप हमारा ही नहीं, सबका दिखाई पड़ता है। हर घर के सामने एक चमकीला पर्दा लगा हुआ है, चमकता हुआ, हर घर के सामने। देखने में लगता है कि भीतर लोग बड़े सुखी होंगे, आनंदित होंगे, शांति से भरे होंगे। पर्दा इतना चमका लगा हुआ, तो चमकीला लगा है। लेकिन अगर पर्दा खींच लिया जाए तो असलियत सामने दिखाई देती है कि बाहर तो मुस्कान की चमक थी, लेकिन भीतर आंसुओं की धार है। और इसी का नाम संसार है, क्योंकि पूर्णता किसी के भी पास नहीं। तो क्या दुनिया को हम ये मान लें कि हम रोते हुए आए थे, रोते हुए जीवन बिताया और रोते हुए एक दिन चले गए या चले जाएंगे, या थोड़ी देर के लिए आदमी सुख चैन में आता है? इसलिए किसी ने बहुत सुंदर एक बात की कि परमात्मा ने यूं कहकर दी जिंदगी, परमात्मा ने यूं कहकर दी जिंदगी कि राहतों के ख्वाब देख और गमों में जिंदगी गुजार। राहतों के ख्वाब देख और गमों में जिंदगी गुजार। कि राहतों के ख्वाब देखते रहना और गमों में जिंदगी बिताते रहना। देखा जाए हमारे सोचने में थोड़ी गलती है, क्योंकि यहां इस दुनिया में आप कैसे भी किसी भी तरीके से जैसे तैसे गुजारा करने के लिए नहीं आए। मजबूर, बेबस, रोते हुए, बिलखते हुए, तड़पते हुए जिंदगी गुजारने के लिए आप यहां पर संसार में आए ही नहीं। और ना ही आप इसलिए आए कि वस्तुओं को इकट्ठा कर करके उन्हें छोड़कर जाओ। इस कार्य के लिए आप आए नहीं।
कि कुछ मकान बन गया, कुछ दुकान बन गई, कुछ गाड़ियां बन गई और दुकान में बैठ गए ये सोचकर कि पैसा आ जाए, और पैसा आ जाए तो जिनकी तिजोरी भर गई, उन्हें चैन की नींद नहीं आती। सोचा था कि पैसा आ जाएगा, तिजोरी भर जाएगी तो मुझे चैन की नींद आएगी, मैं सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सकूंगा, लेकिन उल्टी हालात है। जो तिजोरियां भरती है जो आदमी का चैन, आदमी की शांति खत्म हो जाती है। न सुख है, न शांति है, और फिर सब्र करते करते ऐसे आदमी अपनी जिंदगी को बिता देता है। जीने का अंदाज, उसका सलीका हमें आना चाहिए। इसलिए बहुत सी बातें आपको इस गुरु पूर्णिमा में, इस उद्बोधन में समझनी पड़ेगी। ध्यानपूर्वक सुनना, और सुनना ही नहीं, उसे समझना भी। पहली बात तो आपने ये समझना गहरे में कि हर नया दिन भगवान का दिया हुआ आपको निःशुल्क उपहार है। आप सारी दुनिया की दौलत भी दे देंगे ना तो आपको एक दिन नहीं मिलता। हर नया दिन ये समझना कि आपको भगवान का निःशुल्क उपहार है। तो आपको अपने बीते हुए कल से, अपने भूतकाल से, पास्ट से वही स्मृतियां साथ ले जानी है जिसमें ज्ञान है, समझ है, और जिससे हमें कुछ सीख मिल रही है। इसके अलावा बाकी सबको भूल जाना है। बात समझ में आ रही? आपको उन्हीं पुरानी स्मृतियों को साथ रखना है जिसमें ज्ञान है, समझ है, या जिससे हमको कुछ सीख मिल रही है। बाकी कचरा छोड़ते जाना, बाकी सबको भूल जाना है। अतीत को उतना ही याद रखो जिससे फिर से वही दुखद घटनाएं आपके जीवन में दोबारा ना घटे। अतीत से यह सबक लिया जा सकता है। दूसरी बात, भविष्य की आशाएं और उम्मीदों को जगाओ। अपने भीतर प्राणों को ऊर्जावान बनाओ, क्योंकि जीवन सदा ही सुनहरे कल की तरफ बढ़ता है। जीवन पीछे कभी नहीं जाता, लेकिन पूरा ध्यान, पूरी शक्ति अपने वर्तमान में लगाओ, प्रेजेंट मोमेंट में। और इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो, वर्तमान में, क्योंकि जो वक्त दिया जा रहा है वो भगवान का उपहार है। और इस गिफ्ट का उपयोग करना सीखो। जैसे किसी का जन्मदिन होता है तो बहुत गिफ्ट आते हैं उसको, तो आदमी उस गिफ्ट को फिर एकांत में बैठकर खोल खोल के देखता है कि क्या क्या गिफ्ट आई। तो देखता है कुछ मनपसंद की गिफ्ट है मेरी, जो मुझे पसंद है बहुत, कुछ ऐसे ही है, कुछ ऐसे जो पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी गिफ्ट तो गिफ्ट ही है। इसी प्रकार भगवान ने जो हमको अवसर दिया, कुछ हमारी पसंद का था, कुछ काम चलाऊ था, कुछ ऐसे भी थे जो हमारे पसंद के नहीं थे। लेकिन जो हमारे काम के नहीं है, जो हमारी पसंद के नहीं है, उन्हें ऐसा समझो आप जीवन में कि जैसे कोई कड़वी दवा है ना, वो पीनी आपको, जो आपको स्वस्थ रखती है। बात समझ में आ रही? वो कड़वी दवाएं हैं जो आपको पसंद नहीं है, वो आपको स्वस्थ रखती है, वो आपको पीनी पड़ेगी। एक बार की बात है कि एक नौका चलाने वाला नाविक था, वो उसकी आजीविका का साधन था। एक बार चिंता के मारे उसकी जल्दी नींद खुल गई। घड़ी उसके पास थी नहीं, गरीब आदमी था, चिंता थी तो नींद खुल गई। उसका तो एकमात्र मंजिल नदी का किनारा, जहां उसका बिजनेस है। जैसे किसानों का मेन काम होता है तो सवेरे उठ के लोग खेती पे आ जाते हैं।
उसकी मंजिल नदी थी तो नदी पे पहुंच गया, नदी के तट पर पहुंचा। घड़ी उसके पास थी नहीं, रोज सुबह 5 बजे उठता था वो। आज जल्दी नींद खुल गई तो 3 बजे ही पहुंच गया। तो समय बिताने के लिए, अंधेरा बहुत था, समय बिताने के लिए घाट की सीढ़ियों पर टहलने लगा। तो अचानक उसके पैरों में कोई शानदार थैली टकराई और थैली में हल्की सी आवाज भी आई। उसने उस थैली को अपने हाथों में उठाया। रात का बहुत गहरा अंधेरा था तो दिखाई तो पड़ता नहीं था, लेकिन हाथ में उठाने से उसको पता चला कि बहुत अच्छे मखमल के कपड़े की थैली बनी है। लेकिन इसके अंदर जब हाथ डालकर देखा तो लगा कि कोई ऐसे कंकड़ पत्थर इसमें रखे हैं जो अक्सर लोग नदी किनारे के घाट पे आते हैं तो नदी में जो पक्षी बतख वगैरह आते हैं उनको कंकड़ फेंकते हैं उस पर। तो बतख आकाश में उड़ते तो देखना बहुत आनंदपूर्ण होता है। तो सोचा उसने कि शायद ऐसी कोई थैली में कोई कंकड़ लेके आया होगा, या कभी कभी लोग मछली को देने के लिए चना भी लाते हैं, तो जब डालते हैं नदी में तो मछली उस चने को खाती है, मछली ऊपर आती है तो देखने में आनंद लगता है। तो ये वो थैली में हाथ डालकर अपनी सोच में सोचने लगा कि या तो कंकड़ होगा या चना होगा। कोई सुबह भी हुई नहीं, रोशनी अभी नहीं है, तो नदी के किनारे बैठ गया और टाइम पास करने के लिए बैठकर किनारे पर थैली में से एक एक कंकड़ निकालकर नदी में फेंकने लगा। और जब वो थैली में से कंकड़ निकाल के फेंकता तो डप की आवाज आती, तो उसको मजा आता। फिर कंकड़ फेंकता, थोड़े फिर डप की आवाज आती, उसको आनंद आने लगा। इस प्रकार वो थैली में से एक एक निकालकर नदी में फेंकने लगा और थैली खाली होने लगी। इतने में सूरज की लाली आसमां पर चमकी, थोड़ा हल्का उजाला हुआ। उस उजाले में उसने अपनी थैली की तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि थैली तो बहुत कीमती है। उसने मन में सोचा कि इतनी कीमती थैली में तो कोई कंकड़ पत्थर रखेगा नहीं, न कोई चना रखेगा उसमें। तो थैली के भीतर जो कंकड़ बचे थे उसने खोलकर उसकी ओर देखा तो हैरत में उसकी आंखें फट गई। देखता है ये तो हीरे जवाहरात है, ये मैं क्या कर रहा था अभी तक। जैसे उसको समझ में आया कि ये तो थैली में बड़े कीमती बेशकीमती हीरे जवाहरात है और मैंने इसको कंकड़ पत्थर समझकर नदी में फेंक दिया है। सोचने लगा मन में कि नदी तो बहुत गहरी है और नीचे नदी में कीचड़ भी रहता है, तो फेंके हुए जवाहरात हीरे अब तो इसमें से ढूंढना मुश्किल है और नदी का बहाव भी है, पता नहीं कहां चला गया वो फेंका। और बहुत थोड़े से हीरे, बहुत 10-15 अब इस थैली में बचे। यह सोचकर वो आदमी जोरों से चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि वाह रे किस्मत, क्या धोखा देती है। उसका रोना चिल्लाना सुनकर बड़े जोर से चीख रहा था वो। उसका रोना चीखना सुन करके सुबह भ्रमण के आए हुए लोग वहां इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि भाई क्या हुआ। उस व्यक्ति ने कहा एक पूरा खजाना मुझे मिला था, परमात्मा ने दिया और मैंने अपनी मूर्खता से सब गंवा दिया। अब मात्र 10 और 15 हीरे बचे हैं। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान कभी मुझे भी आशीर्वाद प्रदान करो, मेरी भी गरीबी को दूर करो, और भगवान ने मेरी गरीबी दूर की भी, लेकिन मैं उस खजाने को संभाल नहीं पाया।
किस्मत ने तो दिया था मुझे, लेकिन बदकिस्मती ने आकर सब मेरा छीन लिया। उसका रोना, पीड़ा और दुख देखकर उस पूरी भीड़ में से एक समझदार बुजुर्ग उसके सामने आया और कहा, भाई बताओ अभी तुम्हारे पास कितने हीरे हैं? उस व्यक्ति ने कहा रोते रोते, मात्र 10 या 15 है। तो बुजुर्ग कहने लगा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी थैली फिर से हीरे से भर जाए? बोले, हाँ मैं चाहता कि मेरी थैली फिर से हीरे से भर जाए, मैं चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, उस वृद्ध व्यक्ति ने उस नाविक को कि नौका चलाना छोड़, इन हीरों को बेच और इसके पैसों को व्यापार में लगा, कमाना सीख, परमात्मा तुझे फिर हीरे और जवाहरातों से भर देगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, हम सब की कहानी है। ये नदी संसार है और इस संसार के अंदर विषय, वासनाओं में, कामनाओं में, मूर्खताओं में, गलतियों में हम अपनी सांसों के हीरे मोती रोज ऐसे ही देखते देखते खेल खेल में नासमझी में फेंकते चले जाते हैं। वक्त हाथ से निकलता जाता है और सांसों की पूंजी लुटती चली जाती है। इन हीरों से, इन सांसों से, इन प्राणों से जाने हम क्या क्या कर सकते थे, क्या क्या कर सकते थे। और हमने अपने सांस रूपी हीरो को कहां इन्वेस्ट किया पूरे जीवन में? कलह में, लड़ाई में, झगड़ों में, ईर्ष्या में, द्वेष में, दूसरों को नीचा दिखाने में और बेकार के कार्य करने में और बेकार की चीजों को इकट्ठा करने में कितने सारे हीरे जवाहरात हमने अपनी बेहोशी में गंवा दिए, खो दिए। और जीवन में तब समझ आती है, इस नाविक की तरह, जब सारी थैली खाली हो जाती है और थोड़ी सी श्वास बाकी रह जाती है। वो कहते हैं ना, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, क्षमा जब बुझने लगी तो महफिल पे रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक से काम करना शुरू किया, जब तन के हर पुर्जे पर जंग आया। लेकिन तब तक सब हीरे जवाहरात जा चुके होते हैं। कहते हैं कि जब व्यक्ति की उम्र 40 साल की होती है ना, तो परमात्मा उसको एक झटका देता है, ख्याल रखना। और आदमी उस झटके से थोड़ा भगवान की तरफ चलना शुरू करता है। झटके तो मिलते ही भगवान के, क्योंकि तुम सोए हुए हो ना, तो झटके भगवान देता है। तो थोड़ा व्यक्ति परमात्मा की तरफ चलना शुरू होता है। कुछ लोग तब भी नहीं आते, सुधरते नहीं, तो 50 साल में फिर एक झटका आता है, सेकंड झटका। फिर व्यक्ति का ध्यान परमात्मा की तरफ जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका ध्यान 50 में भी नहीं जाता और 60 में भी नहीं जाता। और जब उनकी उम्र जीवन के 70 साल में आती है, अब आदमी के घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, नींद न आने की बीमारी, तमाम तरह की बीमारियों से शरीर ग्रस्त हो जाता है। उम्र के इस मुकाम पर जिनके लिए तुमने जीवन झोंक दिया, घर के लोग भी तुम्हारे काम नहीं आते। घर के लोग भी तुम्हारे काम नहीं आते, तो उस समय तुमको भगवान याद आता है। जब तुम घर के लोगों से धोखा खाते हो
तुम्हारे अपने ही परिवार के लोग, जब तुम बुढ़े हो जाओगे ना, तो तुमको भगवान याद आता है। लेकिन याद तो आता भगवान, लेकिन तन बाकी नहीं रह जाता। और पूरे जीवन में जो व्यक्ति पैसा इकट्ठा करता है, वो भी इस 70 साल की अवस्था में आकर बच्चों के हाथ में चला जाता है। ये कैसी विडंबना है जीवन की। जो तुमने बहुत मेहनत से पागलों की तरह दौड़ दौड़ के विकसित होकर के इकट्ठा किया, वो तुम्हारे बुढ़ापे में 70 साल की अवस्था में जाकर के बच्चों के हाथ में आ जाता है, चला जाता है। इस उम्र में, अगर 70 साल की उम्र में कोई व्यक्ति अगर परमात्मा के सेवा के कार्य में उसका मन बनता है कि मैं कुछ आर्थिक सहयोग करना चाहता हूं, तो घर के बच्चे मना कर देते, क्या बुढ़ापे में पागल हो गए हो क्या, कहां देने जा रहे हैं, हम कर लेंगे सब, तुम तो अपना ध्यान कर लो और अपनी दवाई के पैसे हमसे ले लिया करो। अब व्यक्ति दान पुण्य करना चाहता है और बच्चे गुस्सा करते हैं, करने देते नहीं, क्योंकि बदकिस्मती सामने आ गई। सेवा करना चाहता है तो तन साथ नहीं देता, और अगर भजन करना चाहता है तो बीती हुई बातों का दर्द इतना गहरा है, जो बातें बीत गई, जो जीवन जिया, उसका घाव, उसका दर्द इतना गहरा है कि भजन में मन लगता नहीं, रात को नींद आती नहीं, और जुबान ऐसी हो जाती है 70 साल की अवस्था में आके आदमी की कि लपलपाती जीभ कुछ न कुछ बोलने के लिए मचलती रहती है। इसलिए घर में बूढ़े बहुत बोलते हैं, क्योंकि जीभ लपलपाती है इस उम्र में आकर। सब बोलता है उस उम्र में आदमी लपलपाती जीभ से, बस परमात्मा का नाम जुबान से नहीं बोला जाता, क्योंकि आदत नहीं पड़ी कभी उस जुबान से भगवान का नाम लेने की। बाकी सब कुछ बोला जाता है, तो थैली तो खाली हो गई, थोड़े से हीरे बचे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अब अपनी सांसों को रोने के लिए नहीं, कुछ होने के लिए लगाओ। इस दुनिया से आपने रिश्ता जोड़ के देख लिया, अभी तक आपने बहुत रिश्ते जोड़े, बहुत संबंध बनाए, इस दुनिया से आपने बहुत रिश्ता जोड़ के देख लिया। अब अपने परमात्मा से, गुरु से रिश्ता जोड़ के देखो। दुनिया को बहुत मनाकर आपने देख लिया, सबको मनाने के चक्कर में किसी को भी मना नहीं पाए, या कोई नहीं मानता, दुनिया का स्वभाव ही नहीं है। अब आप खुद को मनाओ, अपने परमात्मा को मनाओ और अपने सदगुरु को मनाओ, क्योंकि अब उत्सव मनाने का समय है आपके जिंदगी में। और जिस घड़ी आपको ये बुद्धि आ जाए जो मैं कह रहा हूं, तो आपको जाग जाना चाहिए मेरी बातों से, और महान कार्यों में अपने को जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि इस तन को, इसका पेट भरने के लिए आप कार्य कर लोगे, कोई कमी नहीं है, पेट तो भर ही लोगे आप। और जिंदगी भर जो कपड़े आपने इकट्ठे किए वो आपके आखिरी समय तक बहुत काफी है। काफी कपड़े जमा कर लिए आपने, वो आपके पास काफी है। मकान की छाया भी आपके पास है, बच्चे भी अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से पूरे कर रहे होंगे या कर लेंगे। सब कुछ करते हुए आप अपने लिए कुछ कार्य करते हैं या नहीं, या दुनियादारी के चक्कर में पूरी रात अपना दिमाग उल्टी तरफ लगाते हो। गुरु कहते हैं बस रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ और उसको मनाओ, परमात्मा को मनाओ, कि जिसको मनाने के बाद किसी को भी मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उससे रिश्ता जोड़ो कि जिससे रिश्ता जोड़ने के बाद किसी रिश्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी,
तो उससे रिश्ता जुड़ गया तो सारी दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। क्योंकि जब तुम सूरज की तरफ चलते हो तो छाया तुम्हारे पीछे पीछे आती है, और जब तुम छाया के पीछे दौड़ते हो तो छाया आगे आगे होती है। तो दौड़ो सूरज की तरफ, परमात्मा की तरफ, गुरु की तरफ। तुम्हारा सूरज तुम्हारा परमात्मा है, तुम्हारा सदगुरु है। उस तरफ जाओगे तो दुनिया की सारी छाया माया सब तुम्हारे पीछे दौड़ेगी, आएगी। और अगर तुम छाया के पीछे दौड़ते रहे तो ध्यान रखना कि छाया और माया आगे दौड़ेगी, और जैसे सबको नचाती है वैसे बेटे तुमको भी नचाएगी। हाँ, बहुत नचाती है। सूरदास कहते हैं ना, अब मैं नाचू बहुत गोपाल। बहुत नचाती है माया। जब तुम परमात्मा की तरफ चलते हो तो तुम्हारे कार्य अपने आप पूरे होते रहते हैं। ये बहुत मजे की बात है कि जो व्यक्ति भी परमात्मा की रास्ते पे चला है उसने स्वयं अनुभव किया है कि उसके काम बस उसकी कृपा से होते रहते हैं। इसलिए उठो, इस गुरु पूर्णिमा के पावन संदेश को सुनकर जागो और अपने परमात्मा के कार्यों से जोड़ो अपने को, अपने गुरु की सेवा के कार्यों से अपने को जोड़ो। जुड़ने का यह माध्यम है। और कोई ऐसा काम कर जाओ संसार में लोग तुमको हजारों साल के बाद भी याद रखें। एक मुझे व्यक्ति का स्मरण आता है इस समय। एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबल। ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा, जिसने खोज की थी डायनामाइट की। युद्ध में अक्सर सेनाएं डायनामाइट के द्वारा सुरंग बिछाती दुश्मनों के लिए। पहाड़ तोड़ते हैं इस डायनामाइट से, सड़कें बनती हैं। बहुत बड़ा विस्फोट करता है डायनामाइट, बड़े बड़े पहाड़ उड़ा दिए जाते हैं और युद्ध में इसका उपयोग होता है कि जहां पर डायनामाइट की सुरंग बिछा दी आपने, वो पूरा भाग उड़ जाता है। जो भी लोग होंगे सब मर जाते हैं। इस डायनामाइट का प्रयोग गलत चीजों के लिए बहुत उपयोग में आता है, युद्ध की सामग्री के लिए। एक दिन क्या हुआ कि गलती से अखबार में उसके मरने की झूठी सूचना छप गई। अखबार में उसके गलती से किसी ने झूठी सूचना छाप दी कि डायनामाइट किंग मर गया, डायनामाइट का किंग मर गया। जब यह खबर स्वयं अल्फ्रेड नोबल ने पढ़ी अखबार में तो वह हैरान हो गया। तो सोचा शायद मेरे नाम पर कोई और भी आदमी होगा कहीं, अल्फ्रेड नोबल अकेले मेरी की बाबा जी थोड़ी नाम की है, और भी नाम होगा किसी का, तो वो मरा होगा। उसके बारे में खबर छपी होगी, लेकिन उस खबर के पास एक टिप्पणी छपी थी और उसमें लिखा था कि मौत का सौदागर मर गया। न जाने कितनों को और मौत देता ये आदमी, क्योंकि उसने अभी डायनामाइट बनाई और आगे पता नहीं क्या क्या बनाएगा, जिससे कि कितनी की जिंदगी और उजड़ जाएगी। इस व्यक्ति ने मन में सोचा कि क्या मेरे मर जाने के बाद लोग मुझे इस तरह याद करेंगे? क्या मैं ऐसा संसार में याद किया जाऊंगा? जरा आप अपने बारे में भी सोचिए दोस्तों कि आपके जाने के बाद आपको लोग किस तरह याद करेंगे। एक आदमी था जो जिंदगी भर दुकान पर बैठा रहता था, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस जमा करता रहता था, गाड़ियां इकट्ठी करता रहता था, और मर गया। कमाते कमाते घर की गाड़ी खींचते खींचते एक घोड़े की तरह जिंदगी जीने वाला चला गया। ईमानदारी से सोचो अपने बारे में। अल्फ्रेड नोबल ने भी यह सूचना अखबार में पढ़ी और अपने मन में सोचा कि क्या इस तरह मैं याद किया जाऊंगा, हत्यारे की तरह।
उसने फौरन उसी समय निर्णय लिया कि ऐसी जिंदगी मुझे अब नहीं जीना है। सांसों की जितनी पूंजी मेरे पास बची है, जितने हीरे मेरे पास बचे हैं, उसका बहुत सुंदर तरीके से मुझे उपयोग करना है। तो अपने आप को अल्फ्रेड नोबल ने शांति के कार्यों में लगा दिया। जितनी सांसें बची थी, जितने हीरे मोती बचे थे, उसको अपने शांति के प्रयासों में लगा दिया, शांति के काम में लगा दिया। उसने कहा कि शांति ही एकमात्र ऐसी चीज है जो दुनिया को जिंदगी दे सकती है, और दुनिया को शांति की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, सहानुभूति की जरूरत है। तो उन लोगों को शांति का पुरस्कार मिलना चाहिए जो इस तरफ प्रयास करते हो, जो संसार में शांति लाने का प्रयास करते हो, जो संसार में सद्भावनाएं लाने का काम करते हो, जो मानवता को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करते हो। अल्फ्रेड नोबल ने मन में सोचा कि मैं तो दुनिया के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जो लोग दुनिया के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें जरूर उपहार मिलना चाहिए। तो उसने शांति का उपहार देने के लिए एक सुंदरतम योजना बनाई, और उसी के नाम पर दुनिया में नोबेल प्राइज मिलता है, जिसको आप सुनते हैं ना, फलाने। और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज होता है, ध्यान रखना। इससे बड़ा कोई प्राइज नहीं है, नोबेल प्राइज से बड़ा कोई प्राइज नहीं होता। ये दुनिया का सबसे महानतम प्राइज है। अब इस आदमी को डायनामाइट के नाम से दुनिया नहीं जानती है। ये तो मैंने आपको कहानी बता दी। अब इसको डायनामाइट के नाम से कोई नहीं जानता। इस प्रकार इस व्यक्ति ने अपनी बची हुई श्वासों को, हीरो को इंसानियत के लिए जीने में खर्च किया, और जब ये धरती से विदा हुआ, बहुत सुख, बड़ी शांति से धरती से गया। आने वाली पीढ़ी के लिए एक खूबसूरत वरदान छोड़ गया कि जो भी इस वसुंधरा के लिए, इस शांति के लिए कार्य करेगा, उसे मेरा नोबेल प्राइज दिया जाएगा। भले ही जिंदगी एक झोपड़ी में गुजरे आपकी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस आपके जीवन में सुख, शांति, गीत, संगीत चलता रहे, यही आपके जीवन का मकसद होना चाहिए, हेतु होना चाहिए। आपको जो भी मिला उसके प्रति धन्यवाद के भाव से जीना सीखो। चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर जीना सीखो, वाणी में मिठास लेकर जीना सीखो, आंखों में प्रेम लेकर जीना सीखो, शांति और संतुलन को माथे पर लेकर जीना सीखो, कर्म करने का जोश आपके रग रग में हो। ये अगर गुण आप में है तो भला आप झोपड़ी में रहते हो। आप जहां भी रहोगे खुश रहोगे और मस्त रहोगे, और आपको लगेगा कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो कुटिया में रहता हूं। तो जिसको मुस्कुराना आ गया, गुनगुनाना आ गया, आनंदित होना आ गया, शांत रहना आ गया, तो समझ लो कि उसको जीना आ गया।